देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ का दूध नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें निम्नलिखित की कमी होती है: आयरन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या पोटेशियम की। देखिए माँ का दूध नवजात शिशु के लिए लगभग एक संपूर्ण आहार है, लेकिन इसमें आयरन की कमी होती है, इसलिए 4 से 5 महीने बाद शिशु को आयरन युक्त पूरक आहार देने की सलाह दी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला है, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का कारण बनती है? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल में ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़कर ओजोन के बनने का कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो बताइए इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। वे एक माध्यम जैसे आभा या निर्वात में अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में फैलती हैं, जिसका अर्थ है कि कंपन की दिशा तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रस्थ तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कोबाल्ट 60 से निकलने वाली गामा किरणें अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं, जिनका उपयोग रक्त कैंसर सहित विभिन्न प्रकार के कैंसर उपचार में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए ऑप्टिकल फाइबर में प्रयुक्त घटना है: पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो बताइए कमेंट करके इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां प्रकाश एक सीमा से होकर माध्यम में वापस परावर्तित होता रहता है, जिससे वह बहुत कम हानि के साथ लंबी दूरी तक यात्रा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगाणु के भीतर क्षार अनुक्रम में परिवर्तन को कहते हैं। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए रोगाणु के भीतर क्षार अनुक्रम में परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कपूर, नेपथलीन, शुष्क हवा, बर्फ में धीरे धीरे गायब होने की प्रक्रिया कहलाती है: ऊर्ध्वपातन, बाष्पीकरण, विसरण या विकिरण। तो बताइए इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है, जैसे कि कपूर और नेपथलीन। शुष्क बर्फ इसके लिए सामान्य उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला है, सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है: 50 सेमी, 10 सेमी, 15 सेमी या 25 सेमी। तो बताइए इसमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेमी। सामान्य स्वस्थ मनुष्य की आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इस दूरी पर वस्तु को बिना किसी तनाव के सबसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेमी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला है, बल की एसआई इकाई है: जूल, वॉट, न्यूटन या पास्कल। तो देखिए बल की एसआई इकाई होती है न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मामीटर पायरोमीटर कहलाता है? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए पायरोमीटर या विकिरण थर्मामीटर का उपयोग बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी गर्म धातु की सतह का तापमान या वस्तु से उत्सर्जित ताप विकिरण को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विकिरण या थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर क्यों नहीं हटता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, जड़ता के कारण, दबाव के कारण या घर्षण के कारण? देखिए मेज पर रखी पुस्तकों को ढेर जड़ता के कारण नहीं हटता है। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था अवस्था में तब तक बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़ता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किसने दी? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉटसन और क्रिक ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला है, कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? विटामिन B6 चावल की भूसी, या विटामिन B2 कॉड लीवर ऑयल, या विटामिन ई गेहूं के अंकुर का तेल, या विटामिन के अल्फाल्डा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन B2। कॉड लीवर ऑयल विटामिन B2 मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों, मांस और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से कौन सी बीमारी होती है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी बेरी। पॉलिश किए हुए चावल के सेवन से विटामिन B1 मतलब थायमिन की कमी हो जाती है, जिससे बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरी बेरी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? कृषि, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या शांति? देखिए नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, 1970 में विश्व में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के अनेक उनके प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शांति। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? दृश्य प्रकाश की, अपरक्त किरणें की, पराबैंगनी किरणें या एक्स किरणें? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स किरणें। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में एक्स किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश, अपरक्त और पराबैंगनी किरणों से अधिक होती है, इसलिए उनकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सुई चुभने पर किस अंग को दर्द महसूस नहीं होता? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या आंख? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मस्तिष्क। सुई चुभने पर मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, शरीर के आकार के अनुपात में किसका मस्तिष्क सबसे बड़ा है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन या मनुष्य? देखिए चींटी का मस्तिष्क शरीर के आकार के अनुसार में सबसे बड़ा होता है। इसका मस्तिष्क इसके शरीर के वजन का लगभग 15% होता है, जबकि मनुष्य का लगभग 2% होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चींटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है? देखिए मोबाइल फ़ोन चार्जर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? चावल में, दूध में, गेहूं में या सोयाबीन में?
देखिए, दूध को एक संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जिसमें वे सभी आवश्यक अमीनो अम्ल शामिल हैं जिन्हें मानव शरीर स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला है मिर्च में तीखापन किससे होता है? तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मिर्च में तीखापन किससे होता है? देखिए, मिर्च में तीखापन या जलन कैप्साइमिन नामक एक रासायनिक यौगिक के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैप्साइसिन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टायरीन या पॉलीथीन? तो बताइए इनमें से इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, नियोप्रीन एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है और यह एक थर्मोस्टेट प्लास्टिक है। थर्मोस्टेट प्लास्टिक गर्म करने पर स्थायी रूप से जम जाते हैं और उन्हें दोबारा आकार नहीं दिया जा सकता, जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है जिन्हें बार बार नरम और आकार दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियोप्रीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? यकृत में, मुख में, छोटी आंत में या पेट में? बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से पेट में शुरू होता है, जहाँ एंजाइम पेप्सिन अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना शुरू कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेट। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, कृत्रिम उपग्रह को ट्रैक करने हेतु किसका उपयोग होता है? डॉपलर प्रभाव, रडार, सोनार या पल्सर? देखिए, डॉपलर प्रभाव का उपयोग कृत्रिम उपग्रहों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। उपग्रह से प्राप्त रेडियो संकेतों की आवृत्ति में परिवर्तन डॉपलर शिफ्ट को मापकर उसकी गति और स्थिति का सटीक अनुमान लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉपलर प्रभाव। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, रक्त के थक्के जमने के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पेट से प्राप्त होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हींग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संश्लेषित नहीं है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइब्रोइन। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी गैस वातावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। साबुन का बुलबुला विद्युत आवेश देने पर इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या घट जाती है, बुलबुला फट जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है।